अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम स्ट्रेप्टोकोकाई की क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ये जो एक भयानक करैक्टर है इसको हम कहते हैं कोकाई, क्योंकि ये सर्कुलर बैक्टीरिया होते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में शो किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक इस वजह से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस काज करवाते हैं। तो इनकी क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा कंसर्न डिजीज़ के साथ अभी नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कोकाई बैक्टीरिया है इसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है। तो इसकी अरेंजमेंट दो तरह से होती है। फर्स्ट क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो हैं इर्रेगुलर क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। और दूसरी अरेंजमेंट क्या होती है कि ये चेन्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम स्ट्रेप्टोकोकाई को की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है आप इस तरह कंसीडर करें कि जैसे ये वर्म्स की तरह होते हैं। जैसे वर्म एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकाई भी स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। तो हमारे पास जो स्टेफाइलोकोकाई है इसकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी, जैसे कि आप कंसिडर करें कि हमारे पास एक बिस्किट है, तो उसकी शेप की तरह ये जो स्टेफाइलोकोकाई हैं ये अरेंज होते हैं। तो कंसीडर करें कि हमारे पास एक कैट है, ये वाइट इसका बड़ी खूबसूरत सी कैट है जिसका वाइट फेस है और पिंक उसकी बॉडी है। ये जो हमारी कैट है इसको वर्म्स पसंद नहीं है, लेकिन ये जो हमारी कैट है इसको बिस्किट पसंद है। तो कैट जो हमारी है उसको बिस्किट पसंद है, तो इस वजह से ये बिस्किट के लिए पॉजिटिव है और वर्म्स के लिए ये क्या है, नेगेटिव है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैट का कहाँ से जिक्र हो गया कोकाई के लेक्चर में। तो इसको बताने का मकसद ये था कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो कैटलेज टेस्ट नेगेटिव देते हैं, क्योंकि ये वर्म्स की तरह हैं। तो हमारी कैट जो है उसको वर्म पसंद नहीं है, तो इसी वजह से ये कैटलेज टेस्ट नेगेटिव देंगे। और जबकि जो हमारी कैट है उसको बिस्किट पसंद है, तो इसी वजह से ये कैटलेज पॉजिटिव है। यानी कि जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं वो कैटलेज पॉजिटिव होते हैं और जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो कि वर्म्स की तरह हैं वो कैटलेज नेगेटिव हैं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी वीडियो स्ट्रेप्टोकोकाई की क्लासिफिकेशन के ऊपर है, तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो स्ट्रेप्टोकोकाई की क्लासिफिकेशन होती है इसको हम दो तरह से स्ट्रेप्टोकोकाई की क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हम इस बेस के ऊपर करते हैं कि मोस्टली जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनको ब्लड जो है वो बहुत पसंद होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस करवाते हैं। लाइक ये वैम्पायर्स की तरह होते हैं मोस्टली जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप होती है उसको हम कहते हैं बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स की कंप्लीट लाइसिस करवा देते हैं, और जब इनको हम ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करते हैं तो ये अपनी कॉलोनीज़ के गिर्द कंप्लीट क्लियरेंस प्रोड्यूस करते हैं। और जो सेकंड टाइप होती है उसको हम कहते हैं अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स की पार्शियल लाइसिस करवाते हैं, और जब इनको हम ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करते हैं तो ये ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस करवाते हैं। और जो थर्ड टाइप होती है उसको हम कहते हैं गैमा हेमोलिटिक, और ये ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल की लाइसिस नहीं करवा सकते, तो इसी वजह से इनको हम नॉन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी कहते हैं। और जब इनको हम ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करते हैं तो कोई भी क्लियरेंस हमें नज़र नहीं आती। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज क्लासिफिकेशन। ये ऐसी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम एक सही तरह से डिफरेंशिएट नहीं करवा सकते स्ट्रेप्टोकोकाई को, क्योंकि इसमें जैसे कि बीटा हेमोलिटिक में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया आते हैं या अल्फा हेमोलिटिक में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और क्लासिफिकेशन की गई जिसको हम कहते हैं लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन। और ये जो लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन होती है इसको हम दो कैटेगरीज में स्ट्रेप्टोकोकाई को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हम होता है लेंसिफाइड ग्रुप और एक होता है नॉन लेंसिफाइड ग्रुप।
तो लैंसिफाइड ग्रुप में वो स्ट्रेप्टोकोकाई आते हैं जिनकी सेल वॉल के ऊपर सी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं, और इनकी 21 टाइप्स होती हैं, यानी कि हर बैक्टीरिया के ऊपर डिफरेंट टाइप्स का जो है वो सी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से इनको हम अल्फ़ाबेटिकली ए से यू तक रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिस बैक्टीरिया के ऊपर ए टाइप का सी कार्बोहाइड्रेट होगा उसको हम कहेंगे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, और इसी तरह जिसके ऊपर बी टाइप का होगा सी कार्बोहाइड्रेट उसको हम कहेंगे ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इनमें सारे के सारे जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, और जो इम्पॉर्टेंट होते हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेप्टोकोकाई है लैंसिफाइड ग्रुप में जो आता है वो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी जिसके ऊपर ए टाइप का सी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम कहते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। और इसकी सरफेस के ऊपर एक और भी इम्पॉर्टेंट एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं एम प्रोटीन, और इसकी 100 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई में प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसकी विरुलेंस में। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो विरुलेंस है वो इन्हांस हो जाती है। और लैंसिफाइड ग्रुप में मोस्टली जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो बीटा हेमोलिटिक होते हैं। सारे स्ट्रेप्टोकोकाई बीटा हेमोलिटिक नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो बीटा हेमोलिटिक होते हैं। जैसे कि हमारा जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो क्या होते हैं, बीटा हेमोलिटिक होते हैं। और जो ग्रुप ए में स्ट्रेप्टोकोकाई आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बायोजेनीज। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करवाता है वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कि ये ऐसा ग्रुप है जिसकी सरफेस के ऊपर बी टाइप का सी कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये भी क्या होता है, बीटा हेमोलिटिक होता है। और इस ग्रुप में जो बैक्टीरिया आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टियाई। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो दोनों ग्रुप होते हैं ये ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं, तो इनको हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारे पास है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई वो बेसिट्रेशन सेंसिटिव होता है, जबकि जो हमारे पास ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो बेसिट्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं। तो इस तरह से हम इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बीटा हेमोलिटिक होते हैं तो इनको हम इस हिमोलिसिस की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो फिर हम इस सेंसिटिविटी की बेस के ऊपर, ये जो बेसिट्रेशन सेंसिटिविटी है इसकी बेस के ऊपर इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करवाता है वो है ग्रुप सी स्ट्रेप्टोकोकाई। ये जो ग्रुप सी होता है ये ज़्यादा ह्यूमन में डिजीज़ काज नहीं करवाता, ये एनिमल्स में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये भी क्या होता है, बीटा हेमोलिटिक होता है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टियाई। इसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है जो कि ह्यूमन में बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज करवाता है उसको हम कहते हैं ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। और ये जो ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई है इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर गैमा हेमोलिटिक होते हैं, यानी कि नॉन हेमोलिटिक होते हैं, या फिर अल्फा हेमोलिटिक होते हैं। इसमें बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया नहीं होते। और ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरोकोकाई और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एंटीरोकोकाई। अब ये जो होते हैं बैक्टीरिया एंटीरोकोकाई और नॉन एंटीरोकोकाई ये मोस्टली जो है जीआई ट्रैक, और मोस्टली ये जो एंटीरोकोकाई है ये कोलोन में ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं। अब नई क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंटीरोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं इनको अलग जीनस में ऐड कर दिया गया है, यानी कि अब ये स्ट्रेप्टोकोकाई में इंक्लूड नहीं है। तो इसी वजह से इसमें जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो हैं एंटीरोकोकस फिकैलिस, क्योंकि ये ई इस यहाँ पे एस नहीं आ रहा, ई इस वजह से आ रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये अलग अब जीनस में है एंटीरोकोकाई, तो इसी वजह से जो बैक्टीरिया होगा उसको हम अब कहेंगे एंटीरोकोकस फिकैलिस। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इसमें बैक्टीरिया है वो है एंटीरोकोकस फेशियम। और जो नॉन एंटीरोकोकाई है वो अभी तक स्ट्रेप्टोकोकाई में इंक्लूड है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बोविस।
तो हम नॉन एंटीरोकोकाई और एंटीरोकोकाई को डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं कि ये जो नॉन एंटीरोकोकाई होते हैं ये साल्ट की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाते, यानी कि जब हम 6.5% NaCl डालेंगे तो इनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, जबकि जो एंटीरोकोकाई होते हैं वो ज़्यादा हार्ड ही होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त लौंडे होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, जो साल्ट है उसकी प्रेजेंस में, यानी कि 6.5% जो साल्ट है उसकी प्रेजेंस में ये ग्रो कर सकते हैं, और ये 40% बाइल की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह जो नॉन एंटीरोकोकाई हैं वो बाइल की प्रेजेंस में तो ग्रो कर सकते हैं, यानी कि 40% जो बाइल है उसकी प्रेजेंस में ये ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये साल्ट की प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जो एंटीरोकोकाई होते हैं वो साल्ट और बाइल दोनों की प्रेजेंस में ये ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और भी होता है मेथड जिसमें क्या होता है कि पेनिसिलिन की मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे जो नॉन एंटीरोकोकाई होते हैं वो पेनिसिलिन जी जो है उसके अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जो एंटीरोकोकाई होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नॉन एंटीरोकोकाई और एंटीरोकोकाई को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो एंटीरोकोकाई है अब ये अलग जीनस में है, और जो नॉन एंटीरोकोकाई हैं वो अभी तक स्ट्रेप्टोकोकस में होते हैं। अब हम आते हैं नॉन लेंसिफाइड ग्रुप की तरफ। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल के ऊपर C कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं होता, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं नॉन लेंसिफाइड ग्रुप। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, या दो इम्पॉर्टेंट, इसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं विरिडेंस। और ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं नॉन लेंसिफाइड ग्रुप में, जो दोनों ये टाइप्स होती हैं, ये दोनों ही क्या होती हैं, अल्फा हिमोलिटिक होती हैं। तो इस तरह से यानी हिमोलिसिस की बेस के ऊपर इन दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक तो ये होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है उसके गिर्द क्या होता है, कैप्सूल होता है, और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो पॉलीसैकेराइड की होती है, यानी कि जो कैप्सूल होता है उसकी नेचर होती है पॉलीसैकेराइड। तो इसी वजह से जो है स्ट्रेप्टोकोकस वो फेगोसाइटोसिस से बच जाता है। तो जब भी मैक्रोफेज इनको इंगल्फ करने लगते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये हाईली विरुलेंट होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, इस पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की वजह से। जबकि जो हमारे पास विरिडेंस होते हैं वो बेचारे बहुत ही शरीफ टाइप के होते हैं, क्योंकि इनके गिर्द जो है वो कैप्सूल नहीं होता, तो ये इतनी ज़्यादा डिजीज़ काज नहीं करवा सकते। और ये सिर्फ उन लोगों में ज़्यादा डिजीज़ काज करवाते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका होता है, उसमें ये डिजीज़ काज करवा सकते हैं। तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये क्या है, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस। और इसमें जो जैसे मैंने बताया कि इसमें जो एक ही बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। अब इनको दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक तो ये दोनों ही नॉन लेंसिफाइड ग्रुप हैं, यानी इनमें C कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो इनको हम इस बेस के ऊपर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो और कौन कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि हम सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं, ऑप्टोचिन जो है उसकी सेंसिटिविटी कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है, जबकि जो विरिडेंस ग्रुप में जो बैक्टीरिया आते हैं वो ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट होते हैं। इसी तरह जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है वो बाइल सॉल्युबल होता है, जबकि जो विरिडेंस ग्रुप में जो बैक्टीरिया आते हैं वो बाइल इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये होती है लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने इस चीज़ को भी कवर कर लिया कि कौन से बैक्टीरिया बीटा हिमोलिटिक होते हैं, कौन से अल्फा हिमोलिटिक होते हैं और कौन से नॉन हिमोलिटिक होते हैं। तो जल्दी से मैं इस क्लासिफिकेशन को दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन में हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक होता है लेंसिफाइड ग्रुप और दूसरा होता है नॉन लेंसिफाइड। लेंसिफाइड में वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें C कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो 4 होते हैं, A, B,
सी एंड डी। सी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये ज़्यादातर एनिमल्स में डिजीज़ काज करवाता है। और लेंसिफाइड में मोस्टली जो ग्रुप होते हैं वो बीटा हेमोलिटिक होते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ए, बी और जो सी हैं वो बीटा हेमोलिटिक हैं, लेकिन जो ग्रुप डी होता है वो बीटा हेमोलिटिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अल्फा हेमोलिटिक होता है या फिर नॉन हेमोलिटिक होता है। और जो ग्रुप डी होता है इसको हम दो कैटेगरीज में, ओल्ड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है एंटीरियर कोकाई और दूसरा होता है नॉन एंटीरियर कोकाई। लेकिन अब न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंटीरियर कोकाई को हम अलग ही जीनस में ऐड किया हुआ है। इसके बाद आते हैं नॉन लेंसिफाइड ग्रुप। नॉन लेंसिफाइड में दो इंपॉर्टेंट हम कैटेगरीज बनाते हैं, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और दूसरा होता है विरिडेंस। जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है उसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है, लेकिन विरिडेंस में पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं होता। और जो विरिडेन है एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इसमें इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस। तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन, और पीछे जो थी वो थी ब्रॉन्ज क्लासिफिकेशन। तो आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और अब हमने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की, और सबसे पहले हम स्ट्रेप्टोकोकाई को हम कवर कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो थी इसमें हमने स्ट्रेप्टोकोकाई की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम स्ट्रेप्टोकोकाई की जो डिजीज़ हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर हम एक एक ग्रुप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है उसको हम डिटेल में देखेंगे, ग्रुप बी को फिर अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप सी को क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन जो ग्रुप डी है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया पे भी अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। इसकी डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे, इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर विरिडेंस के ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।